हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, इन सवालों को मैंने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, इन सवालों को देखते हैं और मैंने किस प्रकार इन्हें सॉल्व किया है, आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, पहला सवाल है 1/8 गुणे 3 की पावर -3 को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स 1/8 गुणे फ्रेंड्स इसे, ये जो 3 की पावर -3 है, तो ये जो 3 है फ्रेंड्स, इसे भिन्न के रूप में इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं और इसकी पावर -3 है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम इसे 1/8 गुणे फ्रेंड्स, ये जो पावर जो है फ्रेंड्स इसकी माइनस में है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है इसे उल्टा कर लेंगे, यानी 1 ऊपर ले लेंगे फ्रेंड्स और 3 नीचे ले लेंगे। तो इस तरह से करने से, संख्या को उलट देने से फ्रेंड्स जो इसकी पावर जो होती है वो प्लस में आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, ये एक इजी तरीके से गुणा का सवाल बचा। तो फ्रेंड्स 1/8 और फ्रेंड्स 1 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 3 है फ्रेंड्स, तो 3 3 9 9 3 27 आएगा। ये फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इन्हीं गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1 एकम 1 हो जाएगा, और फ्रेंड्स 8 की गुणा 27 में कर लेते हैं, तो 8 सत्ते 56 के फ्रेंड्स 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 16 और 5 फ्रेंड्स 21, यानी 201/216 फ्रेंड्स इसका यही आंसर है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आधार गुणा में आधार समान है तो घातें फ्रेंड्स जुड़ जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आधार फ्रेंड्स समान है दोनों के, तो घातें प्लस जुड़ जाएंगी फ्रेंड्स। तो एक घात है फ्रेंड्स -2, और जब जोड़ना है फ्रेंड्स तो जोड़ कर चिन्ह लगाएंगे फ्रेंड्स, और दूसरी घात जो है फ्रेंड्स वो 5 है। तो आइए फ्रेंड्स, तो 3 की पावर फ्रेंड्स ये माइनस की है, ये प्लस के हैं, तो प्लस की फ्रेंड्स 3 बचेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9 9 3 27 फ्रेंड्स, यही इसका आंसर है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा सवाल है फ्रेंड्स, यदि 8, x, x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, समानुपात से एक सवाल आया है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसे पहले समानुपात में लिख लेते हैं। तो 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18। फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसमें बाह्य पदों की गुणा करते हैं और आंतरिक पदों की गुणा करते हैं। तो फ्रेंड्स आंतरिक पदों की गुणा कर लेंगे और बाह्य पदों की गुणा कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, तो x की गुणा करेंगे फ्रेंड, तो x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 18 की फ्रेंड्स 8 की 18 में गुणा करेंगे, 18 अट्ठे 144 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, और x बराबर 12 आ जाएगा। फ्रेंड्स यही इसका आंसर है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 6 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह का सवाल एक ज़रूर आता है फ्रेंड्स,
2 नंबर में इस तरह का सवाल ज़रूर पूछता है एग्जामिनर। आइए फ्रेंड्स देखिए, इसमें फ्रेंड्स 12 मजदूर 10 किसी एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो फ्रेंड्स 6 दिन में कितने मजदूर बना लेंगे, यानी फ्रेंड्स इसमें मजदूरों की संख्या पूछी गई है। तो आइए फ्रेंड्स इसे देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स पहले जो है लिख लेंगे हम 10 दिन में एक दीवार बनाते हैं फ्रेंड्स, तो कितने हैं 12 मजदूर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस तरह के सवाल में हमें क्या करना होता है, पहले एक दिन का निकालना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 10 दिन में एक दीवार 12 मजदूर बनाते हैं। अगर एक दिन में दीवार बनानी हो फ्रेंड्स, अगर एक दिन में दीवार बनानी हो तो मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी, तो 12 गुणा 10। तो फ्रेंड्स 10 दिन में 12 मजदूर बनाते हैं एक दीवार, और एक दिन में कितने मजदूर बनाएंगे, तो 12 गुणा 10 यानी 120 मजदूर। अब फ्रेंड्स कितने दिन में पूछ रहा है, 6 दिन में पूछ रहा है कितने मजदूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स 6 दिन में तो 12 गुणा 10 बटे 6। आइए फ्रेंड्स इसे काट लेते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 की गुणा फ्रेंड्स इसमें हो जाएगी 2 10 दूनी 20, यानी फ्रेंड्स 20 मजदूर। इसका आंसर है फ्रेंड्स 20 मजदूर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 का गुणनखंड कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ गुणनखंड का सवाल है, और एक सवाल गुणनखंड का ज़रूर आता है ये 2 नंबर में फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स 14 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर 5 आना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 2x माइनस 14, यानी फ्रेंड्स 14 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर जो है 5 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स 5 अंतर आ रहा है, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे, और 7 दूनी 14, यानी इनका गुणनखंड 14 में बैठ भी रहा। तो आइए फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर, फ्रेंड्स अब ब्रैकेट तोड़ेंगे ये, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स 7 की एक्स से गुणा करेंगे तो 7x आ जाएगा। माइनस है यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की गुणा x से करेंगे फ्रेंड्स तो 2x आ जाएगा, और 14 है। अब फ्रेंड्स x इसमें है, x इसमें है, इसे तो इससे x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इसे कॉमन ले लेंगे एक को, तो यहाँ एक x बचेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर 7 बचेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ 2 की कितने में गुणा करी जाएगा, 14 हो जाए फ्रेंड्स, तो -7 में गुणा करेंगे तो 14 आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से x माइनस 7 और x प्लस 2, यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक छात्रावास में 40 छात्रों हेतु 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यानी फ्रेंड्स एक छात्रावास है, उसमें 50 छात्राएं जिनके लिए भोजन सामग्री जो है 40 दिनों की है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर 50 हैं तो 40 दिनों की है, और 30 और आ जाएंगे फ्रेंड्स तो जो दिनों की संख्या है वो घट जाएगी। आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे इस तरह से लिख लेंगे, छात्रावास
में 50 छात्रों हेतु भोजन सामग्री कितने दिनों की है फ्रेंड्स? 40 दिन। फ्रेंड्स इसी तरह का एक क्वेश्चन है भी इससे पहले, यानी 4th नंबर पे जो था वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था। तो आइए फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छात्र का भोजन सामग्री निकालते हैं। एक साथ छात्र के लिए कितने दिन चल जाएगी भोजन सामग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ 50 के लिए था। अब छात्रावास में मान लो फ्रेंड्स एक छात्र हो तो भोजन सामग्री जो है कितने दिन चल जाएगी, तो ज़्यादा दिन चलेगी फ्रेंड्स। यानी 50 के लिए 50 छात्र हैं तो 40 दिन चलती है। अगर छात्र की संख्या 1 कर दी जाए तो भोजन सामग्री के दिन जो है बढ़ जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स 40 की और इन 50 की फ्रेंड्स गुणा कर लेते हैं, यानी इतने दिन चल जाएगी अगर एक छात्र होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स 30 छात्र और आ गए, यानी 50 पहले थे 30 और आ गए फ्रेंड्स, तो कितने हो जाएंगे छात्रावास में 80 छात्र हो जाएंगे फ्रेंड्स। तब 80 छात्र हो जाएंगे तो दिन जो है फ्रेंड्स कम हो जाएंगे। तो जब फ्रेंड्स दिन कम होंगे तो उसके लिए कम के लिए क्या करना, डिवाइड करना पड़ता है। तो इस 80 से डिवाइड कर देंगे। आइए फ्रेंड्स 40 एकम 40, 40 दूनी 80 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स 2 से 50 को काट देंगे तो क्या 25 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर जो है 25 दिन। यानी फ्रेंड्स अगर 30 छात्र और आ जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, तो वो 40 दिन जो चल रही थी 50 छात्रों के लिए भोजन सामग्री, वो अब 25 दिन चलेगी। फ्रेंड्स इसका यही आंसर है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले दीवार की लंबाई बराबर फ्रेंड्स 8 मीटर। इसी तरह फ्रेंड्स दीवार की जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर। और इसी तरह फ्रेंड्स दीवार की जो मोटाई है फ्रेंड्स वो है 20 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है। दो जो फिगर आंकड़े हैं वो मीटर में होंगे और एक सेंटीमीटर में होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स या 2 सेंटीमीटर में होंगे तो 1 मीटर में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, तो इसे सेंटीमीटर वाले को फ्रेंड्स हम मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेंगे, इसे 20 में 100 से भाग करेंगे। तो फ्रेंड्स जब इसमें 100 से भाग करेंगे तो इतने मीटर आ जाएगा, 0.20 मीटर। ये इसकी मोटाई हो गई। आइए फ्रेंड्स अब दीवार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो दीवार का आयतन फ्रेंड्स लंबाई ऊंचाई और मोटाई यानी गुणा में ले लेंगे फ्रेंड्स इसे। लंबाई ऊंचाई और इसकी जो मोटाई है। तो आइए फ्रेंड्स इसकी लंबाई देख लेते हैं 8 मीटर और 3.5 मीटर इसकी ऊंचाई और इसकी मोटाई जो है फ्रेंड्स 0.20। फ्रेंड्स इसकी अब गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो 5.6 घन मीटर। यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने समय में ₹7,500 पर 11% वार्षिक साधारण दर से साधारण ब्याज 4,125 हो जाएगा।
फ्रेंड्स इसमें दर पूछी है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होगा साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला है वो लगाएंगे इसमें फ्रेंड्स। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज जो है इसमें दे रखा है 4125। तो 4125 और फ्रेंड्स मूलधन इसमें दे रखा है 7500। दर फ्रेंड्स 11% है। और फ्रेंड्स समय इसमें पूछा है, तो समय दिया नहीं है फ्रेंड्स, यही पूछा है, और बटे 100। अब फ्रेंड्स हम इसमें समय निकालना है हमें, तो समय लिख लेंगे यहाँ क्योंकि समय निकालना है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो 45 और 25 4125 है फ्रेंड्स, तो समय हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये जो है 7500 और जो 11 है फ्रेंड्स इसके बटे में चले जाएंगे। जब इधर आएंगे फ्रेंड्स, इधर गुणा में है फ्रेंड्स, ये इसके गुणा में है, जब इधर आएंगे तो इसके भाग में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स ये 100 जो है ये फ्रेंड्स ये इसके भाग में है, तो ये इधर जब आएंगे तो इसके गुणे में चले जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से अब ये इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। 2 0 से 2 0 काट लेंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स 5 से इसे काट लेते हैं। 5 से जब इसे काटेंगे तो फ्रेंड्स 25 आ जाएगा। 5 से जब इसे काटेंगे 5 अट्ठे 40 आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ 25 हो जाएंगे, तो 25 25 हो जाएंगे। फिर 5 से काट लेते हैं फ्रेंड्स। 25 25 इसे 5 से काटते हैं फ्रेंड्स, तो 5 एकम 5, यहाँ बचे 3 बचे फ्रेंड्स, 32 हो गए। 5 छंग 30 और 25 हो गए, 5 25। फिर 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स। 5 एकम 5, यहाँ काट देंगे, 5 3 15 और 5 3 15 फ्रेंड्स। अब ये 33 ऊपर 33 और नीचे 11 रह गए फ्रेंड्स, तो 11 एकम 11, 11 3 33। तो फ्रेंड्स जो समय जो है फ्रेंड्स वो आया है 3 वर्ष। यानी जो समय है फ्रेंड्स वो कितना आया है, 3 वर्ष। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a² माइनस 24a प्लस 18aq को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स भागफल पूछ रहा है यहाँ पर, तो 3a से इन सब में भागफल देना है, यानी भाग देना है। तो फ्रेंड्स इन्हें इसे इस तरह से भाग दे लेते हैं। फ्रेंड्स 3a से इसे भाग दे लेते हैं। माइनस का निशान है फ्रेंड्स, माइनस लगा लेते हैं। फिर 24a, तो 24a को 3a से भाग दे लेते हैं फ्रेंड्स। प्लस का निशान है, प्लस लगा लेंगे। 18aq को फ्रेंड्स इससे भाग 3a से भाग दे लेते हैं। यानी फ्रेंड्स इन सबको 3a से भाग देना है। तो आइए फ्रेंड्स भाग दे लेते हैं। जब फ्रेंड्स से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 1a है तो, और यहाँ 2a है, तो यहाँ पर 1a शेष रह जाएगा फ्रेंड्स। माइनस का निशान है। फिर 3 से फ्रेंड्स 24 में पढ़ेंगे, भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 फ्रेंड्स। यहाँ पर 1a है, यहाँ भी 1a है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 8 ही बचेंगे। फिर फ्रेंड्स प्लस, अब फ्रेंड्स 3 से 18 में भाग करेंगे तो 3 छंग 18, 6 बार जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ 1a है, यहाँ पर 3 है, तो फ्रेंड्स यहाँ 2a² बच जाएगा फ्रेंड्स। यही इसका आंसर है, यही इसका भागफल है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार ठोस का आयतन 125 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। घनाकार ठोस का आयतन फ्रेंड्स कितना है, 125। फ्रेंड्स घन का आयतन का सूत्र होता क्या है फ्रेंड्स, भुजा क्यू होता है, यानी भुजा क्यू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ भुजा क्यू बराबर किसके है, 125 के। भुजा को फ्रेंड्स ए मान लेते हैं, तो ए बराबर ए स्क्वायर ए क्यू बराबर 125। तो फ्रेंड्स ए बराबर यानी भुजा जो है फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो निकली है भुजा इसकी। अब फ्रेंड्स इसका पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो घनाकार ठोस का पृष्ठ, घनाकार ठोस का पृष्ठ, फ्रेंड्स इसका यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे, 6 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 6 गुणा और भुजा कितनी आ गई है फ्रेंड्स, 5 का स्क्वायर, तो बराबर 6 गुणे 5 का स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो 25 आ जाएगा। और 25 छंग फ्रेंड्स 150 आ जाएगा फ्रेंड्स, और वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर में, यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।